अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, चारसद्दा सिटी के इलाके में एक नाखुशगवार वाक़या सामने आया है, जहाँ पर दो फ़रीक़ैन के माबैन फायरिंग हुई है। फायरिंग के बाद पुलिस आई है। पुलिस ने वहाँ पर जरगे के दौरान बातचीत करते हुए पुलिस ने बच-बचाव की कोशिश की है। दोनों फ़रीक़ैन पर जो है किसी तरीके से एक दूसरे पर भारी होने की कोशिश की है और इस दौरान जो है फायरिंग शुरू हुई है। फायरिंग जो है वो पुलिस भी फायरिंग की ज़द में आ गई है, जिसमें 2 अहलकार शदीद ज़ख्मी हुए हैं और इसी तरीके से थाना सिटी के एसएचओ बहरामंद शाह खान वहाँ पर बच-बचाव कर रहे थे कि इस दौरान वहाँ उजरे के मालिकान में से सैयद आसिम शाह एडवोकेट आला तालीम याफ्ता और एक ज़बरदस्त घराने का नौजवान मौके पर शहीद हुआ है, उसकी हलाकत हुई है और उसकी बाद जो है पुलिस के ख़िलाफ़ लोगों की बगावत शुरू हुई है। इसके साथ साथ वहाँ पर जो लोग झगड़े में शामिल थे और ये एक चारसद्दे का एक पुरअमन और ज़बरदस्त ख़ानदान है, जो कि ये सैयद आसिम शाह का काखेल जो कि वल्दे मोहसिन शाह का काखेल इनके अब्बू है और ये एक अच्छा ख़ानदान है। जमात इस्लामी चारसद्दा से इनका ताल्लुक़ है और इस नौजवान की मौत ने जो है वहाँ के लोगों को पुलिस के ख़िलाफ़ जो है डरा दिया है। पुलिस के तरफ से बाज़ाब्ता कोई बयान नहीं आ रहा। वहाँ के कुछ ज़राए से जो हमने मालूम किया है, यही तक मालूम हुआ है कि एसएचओ बहरामंद शाह खान को इत्तला मिली है कि 2 फ़रीक़ैन के दरमियान फायरिंग हुई है। फायरिंग के वजह से एसएचओ बहरामंद शाह अपने इलाके में गश्त पर थे और अमन व अमान को बहाल रखने के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद वहाँ पर लोगों के साथ बंदूक थे, जो कि एसएचओ बहरामंद शाह और उनकी जो टीम थी उन्होंने लोगों से बंदूक लेने की कोशिश की है और इस दौरान पुलिस के साथ हाथापाई और बहुत जल्द ये हाथापाई जो है वो फायरिंग में तब्दील हुई है और फायरिंग के बाद जो ही हालात संभले हैं तो पता चला है कि 2 पुलिस एहलकार इसमें शदीद ज़ख्मी हुए हैं और इसके साथ साथ आसिम शाह एडवोकेट सैयद मोहसिन शाह का काखेल का बेटा है, 24-25 साल का नौजवान है, अभी जो है फारिग हुए हैं। उसके बाद लोग सड़कों पर निकले हैं, पुलिस के ख़िलाफ़ एहतजाज हुई है। थाना सिटी का गेट नहीं खोला जा रहा था। मकतूल के चचाज़ाद, मकतूल के चचा और मकतूल के अब्बू को चारसद्दा सिटी में जो है गिरफ़्तार किया था। उसके बाद वहाँ पर डीसी चारसद्दा और मुख्तलिफ़ सरकारी हुक्काम ने इन लोगों के साथ मुज़ाकरात की है। मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद इन लोगों को रिहा कर दिया गया है और आज रात 11 बजे सैयद मोहसिन शाह एडवोकेट का काखेल की जनाजा हुआ है नौशहरा रोड पर और इसके बाद इस ख़ानदान का क्या लाहे अमल होगा, पुलिस के जानिब से बाज़ाब्ता कोई भी बयान नहीं आ रहा और यूँ महसूस हो रहा है कि थाना सिटी के एसएचओ बहरामंद शाह खान को कुर्बानी का बकरा बनाया गया है और इसमें जो तहकीकात जारी है शायद उसके बाद चारसद्दा पुलिस के तरफ से कोई बयान आ जाए, मगर ये वाक़या जो है बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। गैर ज़िम्मेदाराना रवैया इसमें अख्तियार किया गया है और इस गैर ज़िम्मेदाराना रवैये की वजह से ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो सामने आई है। इस पर एक आला तरीन कमेटी बैठनी चाहिए और इसमें जो भी बंदा या जो भी लोग
یا تیسری قوت نے جو پیدا اٹھایا ہے اس کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے، اور جو بھی کارروائی ہو قانون اس میں پیش ہو۔ اور کیونکہ یہ کہ پی کے پولیس کی بدنامی ہے، خیبر پختونخوا پولیس کی بدنامی ہے، اور آنے والے وقت میں پولیس اپنا اعتماد کہیں نہ کھو دے، کیونکہ یہ جو صورتحال ہے دن بدن پولیس پر حملے ہو رہے ہیں، جو خیبر پختونخوا کے سیکیورٹی کے حالات ہے، تو اس دوران عوام اور پولیس کے درمیان دوریا جو ہے وہ اور بھی حالات کو خراب کر سکتا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس پہ پازیٹیو کردار ادا کریں، پازیٹیو بات کریں، اور جو بھی بات سامنے آئے۔ جہاں تک میرا سوال ہے، میں بہرامند شاہ خان کی خاندان کو بھی جانتا ہوں، اس کے کردار کا بھی مجھے پتہ ہے، اور ابھی تک اس کا بھی ایسے کوئی غلط کردار سامنے نہیں آیا۔ اسی طریقے سے جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے محسن شاہ کاکا خیل اور اس کی فیملی بھی بہت زبردست دیندار اور صحیح لوگ جو ہیں وہ چارسدے میں جماعت اسلامی کو لیڈ کرتے ہیں، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ گھرانہ ہے، تو اس میں اگر جو بھی جس کی بھی غلطی ہے تو اس کو سامنے لانا چاہیے، اور اس پر تمام لوگوں کو کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ یہ مسائل جو ہے وہ افہام و تفہیم کے ساتھ حل ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ کے ساتھ تمام نیوز شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔